ऐसे ही होगा, सारी टाइमिंग वो आ जाती है। मीर साहब जी जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए थे और जाते जाते कंट्रोवर्शियल बात कर गए, वो कंट्रोवर्सी सी फैल गई है, क्या कहेंगे इस पे? क्यों जी भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं? मैं तो सर बयान दे चुका हूँ। देखिए एक मेहमान, हम लोग वैसे भी मेहमान नवाज मुल्क है, और अगर कोई हमारे मुल्क में आता है हम हमेशा उसको इज्जत देते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, इंडिया से हो, अमेरिका से हो, जहाँ से भी हो। लेकिन उस मेहमान की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, जो लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं ऐसी बात ना करूँ कि उनके दिल को ठेस पहुँचे। तो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, और मुझे ज़्यादा अफसोस ये था कि लोगों ने उसके ऊपर क्लैप भी की है। तो ये एक ज़रा अनफॉर्चुनेट चीज़ थी। बाकी अब मीडिया ऑब्वियस बात उसको सेंसेशनलाइज कर रहा है, और एवरीबडी वांट्स टू मतलब पुट इन देयर 2 सेंट्स, मगर इस तरह होना नहीं चाहिए था मेरा ख्याल। अब मुझे तो ये लगता है विकी साहब ने वहाँ जाके काम किया है बहुत जी, सारा, और बहुत वहाँ से प्यार और बहुत इज्जत लाए हैं। और भी लोग गए हैं, मेहदी हसन गई, मलका तरन्नुम नूर जी, जहाँ जी, गई, सब। और गुलाम अली साहब, रेशमा, गुलाम अली साहब तो वहाँ दही लेने चले जाते थे, वो तो इतनी दफ़ा गए हैं। तो सब जो लोग हैं वो लाए हैं प्यार। और एक जो बात करनी चाहिए मेरिट पे और सच्चाई से, लता मंगेशकर साहबा को यहाँ नहीं, हर घर में उनका गाना बजा है, यहाँ नहीं बुलाया गया, यहाँ तक तो ठीक था। जो जावेद अख्तर साहब ने ये कह दिया कि वहाँ बम्बई में जो गए थे वो नॉर्वे से गए थे, वहां से गए थे, ये थे, तो बॉम्बे में तो शायद बॉम्बे में हुआ है या इंडिया में कहीं कहीं हुआ है, पाकिस्तान में तो चप्पे चप्पे पे हुआ। अब हम ये एक दूसरे को ताने इस तरह से ना दें, लेकिन इसका विकी भाई और भट्ट साहब, मुझे ये लगता है कि जावेद साहब ने जो बात की थी ना, उसका राइट वे ये था कि अदील हाशमी साहब ने बैठा हुआ था, वो उसका जवाब दे देता। हाँ, है ना, वो इस चीज को काउंटर भी कर सकते थे, मतलब वो यही होता उसी कि वक्त करना चाहिए था। अलबत्ता तो मुझे लगा था किसी ने सवाल भी जो किए थे ना वो थोड़ा सा हार्श था, उनको उधर ही सवाल को गैर संजीदा सवाल था वो। नीलम बशीर है, बुशरा अंसारी साहबा की बहन है हमारी, बड़े लिए वो बड़ी रिस्पेक्टेबल है, उन्होंने कोई संजीदा सवाल नहीं किया था उन्होंने कि जी यहाँ आपको जावेद साहब इतना प्यार मिलता है, इतना हम ये करते हैं वो करते हैं, तो आप वहाँ इंडिया में जाके बताते नहीं कि असी हो रहे, सानू समझ रहे बम फाड़ने वाली लोग समझ रहे। बात वही है ना, क्यों ही जो है वो क्यों गलत था। फिर दूसरा ये है कि अपना मीर साहब कि जो बंदा जिस शोबे से ताल्लुक रखता है ना, उसी को उसी हवाले से बात करनी चाहिए, और उसी से रिलेटेड बात करनी जो चाहिए, उसकी फील्ड है, जो उसकी फील्ड है। मतलब आप अदबी आदमी, आपको अदब की ही बात करनी चाहिए, आपको मतलब अदब सिखाना चाहिए। और फिर कुछ हमारे यहाँ पर भी लोग ऐसे हैं जो उसको एक लड़ाई की शक्ल दे रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं। वो तो उनके मीडिया ने भी उठाया, फिर हमारे मीडिया ने भी उठाया। जाहिर बात है यहाँ लोग बहुत हर्ट हुए, बिकॉज जावेद साहब के यहाँ फैंस मतलब जितने, तो ज्यादा हर्ट इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो बात ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मतलब इस तरह की बात करनी नहीं अच्छा चाहिए। देखिए, जावेद साहब ने ये जो यहाँ ये कह रहा है फलां कह रहा है फलां कह रहा है, एक हमारे दोस्त ने तो कुत्ते शुत्ते भी ये भी, तो अपने उस मर्तबे को पहचानना चाहिए, उस तरह से बात करनी चाहिए। मैं भट्ट साहब और ये आपसे बात कहूँ कि ये इन्होंने कभी कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, जावेद अख्तर साहब ने कभी नहीं बात की, लेकिन महेश भट्ट करता है। महेश भट्ट साहब ने हमेशा उन्हें कहा है और उनके हक की बात की है, उनके साथ होने वाली बेइंसाफी की को भी उजागर किया है। और दिलीप कुमार साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो जिस तरह फ्रीडम फाइटर जो कर रहे थे, अंग्रेज से आज़ादी की बात कर रहे थे, उनको हम आतंकवाद नहीं कहते थे, वो भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, और ये जो कश्मीर में है ये भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो मैंने आके इंटरव्यू अखबार उसमें जंग अखबार में छापा था। तो ये अगर जावेद अख्तर नहीं करते, वो यार दिलीप कुमार साहब, फिर उन्होंने भी तो वापस जाना और और आपकी बेस्ट फ्रेंड वो कंगना ने भी कुछ कहा, जरा बताएं वो कंगना ने डिस्टेंस कजन है भट्ट साहब, किधर जा रहे हो? श्रुति लाके किधर जा रहे हो? उधर थी कंगना चौधरी जी, वो जा रही थी तंग आके कुछ कहना ही थी। अब वो भी कल ओके लव यू, ओके। अब वो भी इस बात का विकी भाई जवाब दे रहे हैं जिन्होंने घर दूजी सालन नहीं मिलता। हालांकि वो बंदे ने जिन्होंने बंदा कहता ना कि जरूरी गल के लिए तू जरा पुत्र बाहर जाए। हाँ, ये वो और देखें, ये 1 अरब 40 करोड़ का ये हमसाया मुल्क है। होना ये चाहिए कि हमें जावेद साहब को भी वो रहना चाहिए जो आपने बात की है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो हमसायों से
ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हमारे वो मजहब में भी कहा गया है और मजहब में सुलह हुदैबिया भी है। हर वेले इत्थे सानू जड़ा ना मतलब इस वेले असी मरण हाके हुए हैं। सवा नेजे पे महंगाई आई हुई है, बेरोजगारी है, बिजली, सुई गैस। अच्छा मेरे को अगर पैसे भी ने ना ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਣੀ नहीं तो मैं किथों बना ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। तो ये किस तरह से हालात हुए हैं हमारे। हाँ। तो ये चीजें सारी एड्रेस करने वाली हैं। निगाह यानी कि कुत्ता कान लाग ले गया तो मगर हर किसी को सोच कर बोलना चाहिए और अपने अपने म्यार के मुताबिक बोलना चाहिए। बिल्कुल मैं आपका म्यार नजर आना चाहिए। मैं जनाब ये इत्तेफाक करता हूँ निकी भाई से भी और इस तरह गैर जिम्मेदारी दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छे हमसायों की तरह हमने 75 साल अपने वसाइल ज़ाया किए हैं, अपना वक्त ज़ाया किया है और बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। अब हमें ये नहीं करना, अब इससे हमने बचना है और बेहतर जो है नफरत की नहीं मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत की जरूरत है। क्यों जी तुसी अपना बिल का मीटर कटन आए हो? सर नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ सुन रहा था। आप लोग दिहाड़ी कटना